गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एक हीरो। एक स्टोरी है एक बच्चे की, उसमें हमारे चल रहे थे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, टाइप क्वेश्चन आंसर, और उनमें से लगभग 5 कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इम्प्रेशंस होता है डू यू गेट ऑफ स्वामीज फादर? डू यू गेट ऑफ स्वामीज फादर? स्वामी के जो पिताजी हैं उस पर आपके क्या विचार है या क्या प्रभाव है? स्वामी के जो पिताजी हैं उसके बारे में आपके क्या विचार है? भाई स्वामी के पिताजी कैसे हैं? देखो, स्वामीज फादर इज ए ब्रॉड माइंडेड मैन। स्वामी के पिताजी एक विस्तृत दिमाग वाले व्यक्ति हैं। ही लव्स हिज सन। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ही इज ए वाइज मैन। वो एक क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है। ही वांट्स होता चाहना, टू टीच होता सिखाना, कि वो सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते हैं? डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? अनुशासन को। तो स्वामी वो क्या चाहते थे? स्वामी को डिसिप्लिन सिखाना चाहते थे। स्वामी स्लीप्स बिसाइड हिज ग्रेव। स्वामी किसके पास होता था? अपनी दादी के पास होता था। हिज फादर डज नॉट लाइक इट। और उसके पिताजी ये बात पसंद नहीं करते थे। स्वामी अपनी दादी जी के पास होता था और ये बात स्वामी के पिताजी पसंद नहीं करते थे। He pursued and prepares. Pursued होता मनाना या राजी करना, and prepare होता तैयार करना, यानी उसको to sell colony in darkness। और वो उसको किसके लिए तैयार करते हैं? अंधेरे में अकेला सोने के लिए तैयार करते हैं। किसको? स्वामी को। He does not believe। कौन? स्वामी के पिताजी। He does not believe। वो विश्वास नहीं करते थे in ghosts and devils। वो भूत और जो राक्षस है उनमें विश्वास नहीं करते थे। He tries to remove। He tries होता कोशिश करना। try की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई ऐसे es लगा हुआ प्रेजेंट सिंपल। He tries वो कोशिश कर रहे थे to remove का मतलब होता है हटाना या दूर करना। The fright होता भय। वो क्या हटाने की कोशिश कर रहे थे? डर हटाने की कोशिश कर रहे थे। of ghosts and devils। किसका? जो भूतों का तथा राक्षसों का जो डर था उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे from स्वामीज माइंड। स्वामी के दिमाग में जो भूतों और राक्षसों का जो डर बैठ रहा था उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। देखो हमारा क्वेश्चन था, देखो डू यू, क्या तुम सोचते हो? द टाइटल होता शीर्षक। एक हीरो जो शीर्षक है इज एप्रोप्रिएट होता उचित होना। इन द लाइट ऑफ स्वामीज कैरेक्टर। स्वामी के कैरेक्टर के संदर्भ में, स्वामी के चरित्र के संदर्भ में इस कहानी का जो शीर्षक है, क्या ये हीरो, क्या वो उचित है? डिस्कस करना है। देखो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो स्वामी के कैरेक्टर के संदर्भ में इस कहानी का जो शीर्षक है या इस स्टोरी का जो टाइटल है वो ए हीरो वो उचित है, क्योंकि स्वामी को जो एपिसोड होता है या इंसिडेंट होता है वो एक अनायास इंसिडेंट होता है कि वो एक जो ब्रगलर होता है उसको पकड़ लेता है। वो अनायास होता है, लेकिन वो वास्तविक रूप से हीरो नहीं होता है। वो वास्तविक रूप से हीरो नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक टिमिड बॉय है। वो एक क्या डरपोक लड़का है। उसके पिताजी उसको दबाव में लाके अपने ऑफिस रूम में सुलाते हैं और वो एक अनायासी घटना होती है कि वो उसको पकड़ लेता है। हमें उसके कैरेक्टर के संदर्भ में, उसके चरित्र के संदर्भ में इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या एक हीरो नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या है? टिमिड बॉय है। उसके पास करेज नहीं है। यदि वो बहादुर होता तो वो क्या नहीं होता है? हम एक कयास लगा सकते हैं वो अपनी दादी के पास नहीं सोता। यदि उसके पिताजी उसको तुरंत कहते तो वो वापस जाके अकेला सो जाता। वो सबसे ज्यादा जो डेविल्स और गोस्ट की जो स्टोरीज है उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता था और वो अकेला सोने से डरता था, वो अंधेरे में सोने से डरता था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि स्वामी के कैरेक्टर के संदर्भ में इस स्टोरी का जो टाइटल है ए हीरो वो क्या नहीं है? एप्रोप्रिएट टाइटल नहीं है। आंसर देखो, इन द लाइट ऑफ स्वामीज कैरेक्टर। स्वामी के कैरेक्टर के संदर्भ में द टाइटल ऑफ द स्टोरी ए हीरो इज क्वाइट रिलेवेंट। रिलेवेंट होता है विरोधाभासी, क्वाइट होता है पूर्णतया। ये क्या है? इस स्टोरी का जो टाइटल है वो स्वामी के कैरेक्टर के संदर्भ में पूर्णतया विरोधाभासी है। विरोधाभासी होता है एक दूसरे के विपरीत होना, एक दूसरे के विपरीत होना। एक तरफ है स्टोरी का टाइटल एक हीरो है कि नायक, एक हीरो होता है नायक, लेकिन दूसरी तरफ हम उसको किससे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं? स्वामी के कैरेक्टर के संदर्भ में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। दोनों में क्या है? दिन रात का फर्क हो रखा है। Here it is a satirical title। सैटारिकल होता है व्यंग्यात्मक। क्या होता है? व्यंग्यात्मक। ये क्या है? व्यंग्यात्मक टाइटल है। स्वामी वाज ए टिमिड बॉय। स्वामी एक क्या? डरपोक लड़का। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, एक डरपोक लड़का। He was afraid of sleeping alone in darkness।
ही वाज अफ्रेड, अफ्रेड होता है भयभीत होना, और स्लीपिंग होता सोना, अलोन होता है अकेला, इन डार्कनेस होता है अंधेरे में, वो अंधेरे में अकेला सोने से डरता था या भयभीत होता था। ही वाज फ्राइटन, वो भयभीत था, ऑफ गोस्ट एंड इविल स्पिरिट, गोस्ट होता है भूत, इविल होती है दुष्ट, स्पिरिट होती है आत्माएं, जो भूत और जो दुष्ट आत्माएं हैं उससे वो भयभीत था। ही वाज मिस्टेकन, मिस्टेकन होता गलती से, हम बोलते हैं मिस्टेक, मिस्टेक होता गलती। ही वाज मिस्टेकन टू बी ए हीरो, वो गलती से एक हीरो बन गया, एक नायक बन गया गलती से, बाय मिस्टेक वो गलती से क्या बन गया, नायक। हुज वन डिस्पेरेट एक्ट सेंड, एक निराशापूर्वक कार्य था, मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस पहले आ चुके हैं, फेमस का अपोजिट होता है, फेमस का होता है प्रसिद्ध, नोटोरियस का होता है कुख्यात। हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट होता है जेल में भेजना, और उसने इस प्रकार से क्या किया, जिले के एक घर तोड़ने वाले, कुख्यात घर तोड़ने वाले जो चोर था या बर्गलर था, उसको क्या कर दिया था, जेल में भिजवा दिया या उसको जेल की सजा करवा दी थी। ये क्या था, बाय मिस्टेक हुआ था, और इस आधार पे क्या हुआ था, इस स्टोरी का टाइटल क्या रख दिया था, ए हीरो रख दिया। अगला देखो, व्हाट हैव यू नोट कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ स्वामी's मदर। आप स्वामी की माँ के बारे में क्या जानते हो? अब देखो, स्वामी's मदर इज नॉट ए केयरिंग मदर, स्वामी की माँ है वो क्या नहीं है, केयरिंग मदर नहीं है, देखभाल करने वाली माँ नहीं है। शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, वो उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। स्वामी ऑलवेज स्लीप विद हिज ग्रैनी, स्वामी हमेशा किसके पास होता है, अपनी दादी के पास होता है। शी लूजेस हर टेम्पर, वो अपना गुस्सा, टेम्पर होता है क्रोध या गुस्सा, गुस्सा खो देती है। व्हेन फादर प्रेशराइज, प्रेशराइज होता है दबाव बनना, जब पिताजी दबाव बनाते हैं स्वामी इस पे, स्वामी पे, अगेन टू स्लीप अलोन एंड इन डार्कनेस, इस दोबारा दूसरे दिन, पहले दिन तो उसने चोर को पकड़ा, दूसरे दिन दोबारा उसके पिताजी उस स्वामी पे दबाव बनाते हैं, अकेला सोने पे और अंधेरे में सोने के लिए दबाव बनाते हैं। तो शी लूजेस हर टेम्पर, वो अपना गुस्सा खो देती है। शी सेज टू हिम, वो उनको कहती है, यू नीड नॉट, नीड नॉट होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना, यू नीड नॉट रिस्क स्वामीज लाइफ अगेन, आपको दोबारा स्वामी की जिंदगी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। रिस्क होता है जोखिम में डालना, लाइफ होता है जीवन, अगेन होता है दोबारा। यू लेट हिम स्लीप, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, तुम उसे वही सोने दो जहां पे वो पसंद करता है, जहां पे वो सोना चाहता है, आप उसको वही सोने दो। ओवरऑल और पूर्णतः शी इज गुड, पूर्णतः वो क्या है, अच्छी है, अर्थात चारों राउंड अप और देखें तो उसका चरित्र बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है, फिफ्थ जो चैप्टर है या ये जो स्टोरी है ए हीरो, वो क्या हो गई है, कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है व्हाट इज एमिश विद अस। व्हाट इज एमिश विद अस, ये हमारे साथ गलत क्या क्या है। एमिश होता है गलत होना, ये हमारे साथ क्या क्या गलत है, कि हम देखते हैं हमारे आसपास में, प्रीवियस में हमारे साथ में क्या क्या गलत हो रखा है, उसका इस चैप्टर में वर्णन है। देखो फर्स्ट नंबर, इसके ये जो हमारा जो चैप्टर है इसके पार्ट बना रखे हैं पूरे इस चैप्टर के, अलग अलग वर्णन आएगा। कहीं पे जैसे मान लो पोल्यूशन का आएगा, कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आएगा, कहीं पे धरने का आएगा, कहीं पे बंद का आएगा, ये सभी यहाँ पे वर्णन आए हुए हैं। पहला है इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धिमत्ता। Ours is a nation of intellectuals, intellectuals होता है बुद्धिजीवियों। हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है, बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है। It is not set out of sheer patriotism, SSWR, शीर होता है केवल, शीर का अर्थ होता है केवल,
पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। हमारा जो राष्ट्र है वो केवल क्या नहीं है, एक राष्ट्रभक्ति नहीं है, स्टडीज एट होम, घर पे जो देन है, अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है विदेश, अबोर्ड का मतलब विदेश, घर पे अध्ययन है या विदेश में अध्ययन है, हैव रिलेवेंट, रिलेवेंट दैट, रिलेवेंट होता प्रकट होना, कि घर पे अध्ययन है तथा जो बाहर पे जो अध्ययन है या विदेशों में जो अध्ययन है, ये इस बात को प्रकट करता है। नॉट लॉन्ग एगो ए स्टडी वाज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ इच नेशन एक्सीलेंट इन इंटेलिजेंस। नॉट लॉन्ग एगो, ज्यादा लंबे समय पहले नहीं, एक स्टडी, एक अध्ययन हुआ था, वाज अंडरटेकन, जो लिया गया था इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की स्कूलों में एक अध्ययन किया गया था, टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ इच नेशन एक्सीलेंट इन इंटेलिजेंस, कि उस स्कूल में ऐसे ढूंढा गया कि कौन से राष्ट्र के बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ब्रिटेन की एक स्कूल में एक ऐसा शोध किया गया था या एक ऐसा अध्ययन किया गया था जिसमें यह देखा गया था कि कौन से राष्ट्र के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इट वाज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड हो तो खोजना, और ये खोजा गया दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य जो राष्ट्र के जो लोग हैं उससे सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है, सुपीरियर होता सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कौन है, भारतीय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इफ दैट इज द ट्रुथ, यदि ये सत्य है कि ब्रिटेन के एक स्कूल में एक ऐसा अध्ययन किया गया था कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन से राष्ट्र के जो लोग हैं, और उनमें पाया गया कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कौन, कहां के हैं, भारत के हैं, या भारतीय सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इफ दैट इज द ट्रुथ, यदि ये सत्य है, व्हाई वी आर लैगिंग, लैगिंग होता है पिछड़ना, लैगिंग का मतलब होता है पिछड़ना, तो फिर हम पिछड़ क्यों रहे हैं, तो हम पिछड़ क्यों रहे हैं, अदर सुपर पावर, सॉरी लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर, अन्य जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनसे हम पिछड़ क्यों रहे हैं। जैसे मान लो कि एक अध्ययन के द्वारा यह बताया गया है कि भारतीय जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन फिर भी हम जो अन्य जो सुपर पावर्स जो कंट्रीज हैं, ये सर्वशक्तिमान जो राष्ट्र हैं, उससे हम पिछड़ क्यों रहे हैं। Why there is brain drain from our country for the affluent nation? Affluent होता समृद्ध राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र। Why there is brain drain from our country to the other affluent nations? affluent होता समृद्धशाली, nations होता राष्ट्र, कि हमारे दो राष्ट्र से क्या हो रहा है, हमारे देश से क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जैसे मान लो कि अधिक योग्यताधारी है या इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं, उसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन, उसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। जैसे मान लो कि इंडिया में टॉप मोस्ट सर्जन हुआ है, डॉक्टर हुआ है, इंजीनियर हुआ है या कोई पायलट हुआ है, अन्य जो किसी भी क्षेत्र में जो अग्रणी है वो क्या इंडिया को छोड़ के दूसरे राष्ट्रों में चला जाएगा, वहां पे वो काम करेगा, तो वो क्या हो रहा है, उसके जो उसकी एजुकेशन का लाभ है वो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, इंडिया को न मिलके दूसरे राष्ट्रों को मिल रहा है। यदि हमारे यहाँ पे कोई टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हुआ है वो क्या है, इंडिया को छोड़ के दूसरे राष्ट्र में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन की एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उस राष्ट्र को छोड़ के दूसरे राष्ट्र में चला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। तो लोग क्या करते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, मतलब एक यहां से छोड़ के वो एक समृद्ध राष्ट्र में चले जाते हैं, जो सुपर पावर है वहां पे चले जाते हैं। Why our imports exceed our exports? Imports होता है आयात, एक्सपोर्ट होता है निर्यात, कि हमारा आयात है वो निर्यात से ज्यादा है, हमारा आयात है, हम किसी वस्तु का आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। Why we look to developed nation or help and aid? हेल्प और एड का मतलब भी सहायता होता है, हम सहायता के लिए जो विकसित राष्ट्रों की तरफ क्यों देखते हैं, कि हमें सहायता चाहिए तो हम विकसित राष्ट्रों की तरफ क्यों देखते हैं। Where we are amiss, यहाँ पे हमारी क्या है, गलती है।
हमें जब हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, विकसित राष्ट्रों की तरफ अपना ध्यान ज्यादा देते हैं, क्योंकि वहां पे भी यही होता है कि इंडिया में सबसे जो टॉप इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं या किसी भी क्षेत्र में जो अग्रणी जो लोग हैं वो क्या है, भारत को छोड़ के दूसरे राष्ट्रों में चले जाते हैं या सुपर पावर जो कंट्रीज है वहां पे चले जाते हैं। Saying so does not mean our progress in north. NOUTST नॉट का मतलब होता शून्य, नॉट का मतलब होता शून्य। Saying so ऐसा कहना does not mean, इसका मतलब नहीं our progress is not, कि ऐसे कहने का मतलब ये नहीं कि हमारी जो प्रोग्रेस है, प्रगति है वो शून्य है। The बाघरानांगल डैम, डैम का मतलब होता बांध, बाघरानांगल जो बांध है भिलाई, राउरकेला, दुर्गपुर स्टील प्लांट, तो भिलाई है, राउरकेला है और जो दुर्गपुर जो स्टील प्लांट्स हैं, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर है, तारापुर का न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक्सेट्रा आर द सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट, अचीवमेंट होती है उपलब्धि, कि हम ये नहीं सोचते कि यहाँ से जो छोड़ के जो लोग चले जाते हैं उसके कारण से हमारी जो प्रोग्रेस है वो शून्य हो गई है या हमारी जो प्रगति है राष्ट्र की वो बिल्कुल बंद हो गई है। लेकिन इसके अलावा भी जो बाघरानांगल बांध है, भिलाई है, राउरकेला, दुर्गपुर जो स्टील प्लांट है एंड जो तारापुर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आदि है, वो क्या है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, वो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रांडर, ग्रांडर होता सन ऑफ द बिग एंड बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, कि जो बड़ी वस्तुएं हैं वो छोटी वस्तुओं को नेग्लेक्टेड का मतलब होता है तिरस्कार, वो तिरस्कार करती हैं। E.F. स्मुंजर वाज नॉट रॉन्ग, E.F. स्मुंजर नाम का कोई विद्वान हुआ था, वो गलत नहीं था। व्हेन ही कैप्शन होता नारा देना, द बेस्ट है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि छोटी वस्तु क्या है, सुंदर है। छोटी वस्तु, एक विद्वान हुआ था उसने एक नारा दिया था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटी वस्तु क्या है, सुंदर है। Here are the few instance का मतलब होता उदाहरण, कुछ उदाहरण टू शो, दिखाने के लिए, हाउ टू नेग्लेक्ट ऑफ दिस, कि हम उसको तिरस्कार कैसे करते हैं। स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इशू हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, हैम्पर्ड का मतलब होता बाधा पहुंचाना, बाधा डालना, कि कुछ छोटे छोटे जो इश्यू हैं वो क्या है, हमारी जो राष्ट्र की जो प्रगति में क्या पहुंचा रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं। अगर देखो सोशल बिहेवियर, अब देखो छोटी छोटी बाधाएं हमारे राष्ट्र की प्रोग्रेस के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती है, हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसमें पहला सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल होता सामाजिक, बिहेवियर होता व्यवहार, सिविक सेंस जो सामान्य जो ज्ञान है या नागरिक ज्ञान है वो। Here we are at the lowest stage, हम क्या लोवेस्ट स्टेप का मतलब होता निम्नतम स्तर, हम क्या आज के दिन निम्नतम स्तर पे हैं। इट मे बी अ जर्नी और ए वॉक, ये क्या हो सकती है, एक यात्रा हो सकती है। ए फीस्ट और ए फेयर, एक दावत हो सकती है, मेला हो सकती है। ए मीटिंग और ए गैदरिंग, एक मीटिंग हो सकती है, इकट्ठा होने वाले हो सकती है। ए सीरियस स्टडी, एक सीरियस स्टडी, एक गहरा अध्ययन हो सकता है। और ए लेजर हाउस, एक क्या खाली समय हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी होता प्रदर्शन। क्रॉस इग्नोरेंस ऑफ द मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, डिसेंसीज होता शालीनता, कि जो प्रदर्शनी होती है उसमें जो न्यूनतम जो मानव की शालीनता होती है उसको नकारा जाता है। लेट अस सी हाउ टू वेयर वी लेट इन आवर सोशल बिहेवियर, हमें ये देखना है कि हम कौन कौन से हमारे सोशल बिहेवियर है या सामाजिक जो व्यवहार है उनमें हम पीछे। एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, कल्टीवेशन होता उत्पन्न करना, एक पैदा करना। सिविक सेंस होता नागरिक ज्ञान, हम उसमें क्या कर सकें, कौन से ऐसे जो क्षेत्र है जिसमें पिछड़े में तथा उसमें हम क्या कर सकते हैं, नागरिक ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। पहला है नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन में हम क्या है, पिछड़े में।